इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो वैद्युत विभव स्टूडेंट कहते किसे, समझने की कोशिश करना। पहले हम इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर, उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। वैन वाली जो कैपिटल वी होती है ना उससे इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब देखो समझना, एकांक परीक्षण आवेश, देखो परीक्षण आवेश किसे कहते हैं मैं आपको बता चुका हूं। बहुत ही छोटा आवेश जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे, परीक्षण आवेश कहलाता है, ठीक है। अब देखो है क्या स्टूडेंट, ये मान लो यहां पर कोई अनंत है, अनंत का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, ठीक है। अब इस परीक्षण हमने मान लिया कि यहां पर क्या है, अनंत है फॉर एग्जाम्पल। अब इस अनंत पर क्या रखा हुआ है, कोई परीक्षण आवेश Q0। अब इसे अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र, हमारे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बना हुआ माइनस प्लस माइनस इस तरह से वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में इस बिंदु तक, ठीक है ना। ये पूरा क्या है स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र है जो गोला मैंने आपको बना के दिखाया है, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र में इस बिंदु तक हम इस परीक्षण आवेश को लेकर आना चाहते हैं। तो याद अभी बट एक चीज बताओ, अगर इस परीक्षण आवेश को अनंत से आप यहाँ तक लेकर आओगे, ये क्या है स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र। अगर आप इसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आओगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है स्टूडेंट, W। कितना कार्य करना पड़ रहा है, W। पूरी डेफिनेशन बन चुकी है। Q0 जो परीक्षण आवेश हमने लिया है इसको हमने एकांक माना है। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर, उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। बन गई ना डेफिनेशन, कितनी इजी बना दी। पूरी डेफिनेशन पूरे इस डायग्राम से बनी हुई है। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। क्या आपको रटना पड़ेगा, रटना नहीं बेटा, फिजिक्स को समझना है। अगर फिजिक्स में 90+ लाने हैं तो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे तैयारी करो, 100% 90+ आने वाले हैं। एक एक टॉपिक सब कुछ कराऊंगा जितना भी होता है फिजिक्स के हर लेसन में। न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, जितने भी बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं हर टाइप के न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बोर्ड एग्जाम में आया हो और मैंने ना कराया हो, प्रॉमिस करता हूं। बस मेरे साथ तैयारी करते रहो, रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं, पूरी तैयारी कराई जाएगी। दिसंबर तक हम कोशिश करेंगे कि आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट करा दिया जाए। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट एंड अनसॉल्व पेपर करने वाले हैं। तो पूरी तैयारी की गारंटी मैं लेता हूं, मैं कराऊंगा, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आई कैसे बनाई है। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसे V से। अब वही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। यदि Q0 परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, W। तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र क्या हो जाएगा स्टूडेंट, V बराबर हो जाएगा W/Q0। क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q0। कि अगर हम Q0 परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में इस बिंदु तक लेकर आए तो हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, W। तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव हम इस सूत्र के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा मात्रक कैसे बनेगा, आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है, ऐसे समझाऊंगा कि हर चीज को है ना बनाना सीख जाओगे। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और आवेश देखो Q0 क्या परीक्षण आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या बनेगा, जूल प्रति कूलाम। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट। तो जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट बोला जाता है। अब यहां से देखो 1 वोल्ट की हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं। कभी कभी पूछ लेता है 1 वोल्ट की डेफिनेशन को, तो देखो कैसे बनाओगे। यदि W बराबर 1 जूल एवं Q0 इज इक्वल टू 1 कूलाम हो तो
V बराबर क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या है समझना। अब देखो Q नॉट की जगह हमने मान लिया 1 कूलाम। कितना मान लिया बेटा 1 कूलाम। और जो कार्य है वो हमने कितना मान लिया 1 जूल। कितना मान लिया 1 जूल। तो इस बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो कितना होगा 1 वोल्ट। कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। अब डेफिनेशन समझो। यदि एक कूलाम परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। बन गई डेफिनेशन। एक डेफिनेशन तैयार करोगे सारी डेफिनेशन सबको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगी। एक बार फिर समझो। यदि एक कूलाम परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। तो डेफिनेशन आराम से लिख सकते हो इसको। जैसे मैंने बोला है देखो डेफिनेशन रटनी नहीं स्टूडेंट, आपको समझनी है। समझाने की गारंटी मेरी रही, समझने की आपकी रही। ठीक है, एक बार फिर समझो। यदि एक कूलाम परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। बन जाएगी 1 वोल्ट की डेफिनेशन। क्या आपको रटना पड़ेगा इसमें? वैद्युत विभव पूछा जाता है आसानी से डेफिनेशन बना सकते हो। 1 वोल्ट पूछता है आसानी से बना सकते हो। मात्रक पूछेगा तो सूत्र से ही मात्रक बन जाएगा ना, जूल प्रति कूलाम, या फिर इसको वोल्ट बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जानते स्टूडेंट इसका विमेय सूत्र क्या होता है। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। अब देखो विमेय सूत्र भी हम मात्रक से बना सकते हैं, शायद आपको पता होगा। देखो विमेय सूत्र कैसे बनाओगे, नीचे हेडिंग डाल लेना 1 वोल्ट के बाद विमेय सूत्र। हमें किसका विमेय सूत्र निकालना है? V का। तो यहां लिखोगे V का विमेय सूत्र इज इक्वल टू, अगर बेटा हमको V का विमेय सूत्र चाहिए तो किसका पता होना चाहिए? W और Q नॉट का। तो यहां पर लिखोगे W का विमेय सूत्र बटे Q नॉट का विमेय सूत्र। अब देखो W क्या है? कार्य, और कार्य का विमेय सूत्र क्या होता है? ml की पावर 2 t की पावर -2। क्या होता है? ml की पावर 2 t की पावर -2। Q नॉट क्या है? आवेश, और आवेश का विमेय सूत्र क्या होता है? AT। क्या होता है? AT। ये सारी चीजें स्टूडेंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, शायद आपको पता भी होंगी। ठीक है, चलो इस t को ऊपर लेके जाओ। ml की पावर 2, t एक ऊपर जाएगा, t की पावर -2 पहले से है, और t की पावर -1 और आ रहा है। क्या हो जाएगा ये? t की पावर -3, और a जाएगा तो क्या हो जाएगा? a की पावर -1। तो ये हो जाएगा हमारे स्टूडेंट वैद्युत विभव का विमेय सूत्र। क्या होता है? ml की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1। और अगर हम राशि की बात करें तो राशि कैसी है बेटा? ये अदिश। अदिश का मतलब जानते हो ना, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज या अदिश राशियां कहते हैं। और जहां परिमाण के साथ साथ दिशा बताना भी जरूरी हो तो ऐसी राशियों को सदिश राशियां बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये वैद्युत विभव का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। चलो मिटा देते हैं इसको। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो मुझे कमेंट करके बताया करो। देखो आप अपनी कमेंट्स में अगर अपनी क्वेरीज को नहीं बताओ तो मुझे क्या पता पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ, कमेंट कर दिया करो। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डाल लो वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर। अब देखो वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं वो समझ लो। इतने इजी वे में पढ़ाऊंगा फिजिक्स को, है ना, फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा, टेंशन ना लो। चलो डाल लो वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझ लो, पहले यहां पर छोटा सा एक प्यारा सा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर कोई बिंदु आवेश है +Q, इससे छोटी सी मतलब कुछ दूरी पर यहां पर एक बिंदु यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है। A यहाँ पर मान लो और B यहाँ मान लो, और इस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ +Q नॉट। क्या रखा हुआ है? कोई परीक्षण आवेश +Q नॉट। अब एक चीज बताओ, देखो ये कोई बिंदु आवेश है,
इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। अगर इस परीक्षण आवेश को आप बी से ए तक लेकर आओगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा, नहीं कर पड़ेगा। तो डेफिनेशन भी यही कहती है कि एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, अगर इस परीक्षण आवेश को आप बी से ए तक लेकर आओगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा, ऐसे तो आ नहीं जाएगा। तो जितना कार्य करोगे ना उसे उन बिंदुओं के बीच क्या बोला जाता है, वैद्युत विभवांतर। बन गई ना डेफिनेशन जी। चलो वह लिख लेते हैं। एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर होगी। एकांक परीक्षण आवेश, हमारे पास कितना आवेश है, Q0। अगर एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आएंगे तो हमको कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य। तो जितना कार्य करना पड़ रहा है उसी को हम उन बिंदुओं के बीच ए और बी के बीच क्या बोलते हैं बेटा, वैद्युत विभवांतर। और एक चीज यहां पर सुन लो, अगर आप परीक्षण आवेश को बी से ए तक लेकर आते हो ना तो बी पर विभव हम मान लें वी बी होगा और ए पर विभव कितना होगा, वी ए। तो याद रखना एक चीज को, अगर आप बी से ए तक लेकर आते हो ना तो बी पर विभव कम होगा और ए पर विभव बढ़ेगा, क्योंकि परीक्षण आवेश को आप बी से ए तक लेकर आ रहे हो तो बी पर तो कमी होने वाली है लेकिन ए पर विभव बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में आप वैद्युत विभवांतर कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर यही है, यदि हम Q0 परीक्षण आवेश को बी से ए तक लेकर आए तो देखो वैद्युत विभवांतर निकाला जाएगा इस सूत्र के द्वारा, VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q0। डेफिनेशन क्लियर हो गई कि अगर एकांक परीक्षण आवेश है और उसे हम वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आते हैं तो हमें कार्य करना पड़ेगा। इसी कार्य को उन बिंदुओं के बीच क्या बोला जाता है बेटा, वैद्युत विभवांतर। क्या बोला जाता है, वैद्युत विभवांतर। अब एक चीज यहां पर सुन लो, अगर परीक्षण आवेश को बी से ए तक लेकर आओगे तो बी पर विभव कम होगा और ए पर विभव बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q0। अगर उल्टा होता तो, अगर सपोज करो Q0 कहां पर है, बिंदु ए पर, अब इसे हम ए से बी तक लेकर जाना चाहते हैं तो अब क्या सूत्र हो जाता, VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q0। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, अगर आवेश को परीक्षण आवेश को बी से ए तक लेकर आते हो तो ये सूत्र बनेगा और अगर ए से बी तक लेकर जाते हो ना तो ये सूत्र बनने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो। यार अभी बताया था मैंने, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, तो बन गया जूल प्रति कूलाम। और हम इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। यहां पर भी आप 1 वोल्ट की डेफिनेशन बना सकते हो। 1 वोल्ट कैसे बनाओगे वो समझ लो, यदि W बराबर 1 जूल एवं Q0 बराबर 1 कूलाम हो तो, अब देखो इससे कैसे डेफिनेशन बनेगी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अब समझो क्या बोला है मैंने, यदि 1 कूलाम परीक्षण आवेश को, यदि इस Q0 की जगह हमने क्या मान लिया, 1 कूलाम, कितना मान लिया, इसको मिटा देते हैं। अब इस यहां पर मैंने कितना मान लिया, 1 कूलाम, और जब इसे बी से ए तक लेकर आओगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, 1 जूल। कितना करना पड़ेगा, 1 जूल। बन गई डेफिनेशन। यदि 1 कूलाम परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, कितना हो, 1 जूल हो, तो उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होता है। कितना होगा, 1 वोल्ट। तो यदि 1 कूलाम परीक्षण आवेश है और उसे हम बी से ए तक लेकर आना चाहते हैं तो हमें बी से ए तक लेकर आने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, 1 जूल। तो इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। आसानी से डेफिनेशन बना सकते हो ना आप तुम, कि यदि 1 कूलाम परीक्षण आवेश है और उसे हम बी से ए तक लेकर आ रहे हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, 1 जूल। कितना करना पड़ रहा है, 1 जूल। तो ए और बी के बीच जो वैद्युत विभवांतर होगा वो कितना होगा, अब 1 वोल्ट। अगर हम इसके विमेय सूत्र की बात करें तो देखो विमेय सूत्र अभी मैंने जो वैद्युत विभव का बताया ना वही इसका होने वाला है।
विमीय सूत्र क्या बताया था अभी हमने, ml की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1। और राशि ये भी कैसी है बेटा, अदिश है। कैसी, ये भी राशि अदिश। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरीके से हमारा वैद्युत विभवांतर भी कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, मिटा देते हैं अब इसको। अगले हेडिंग डाल लो अब, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं पहले वो जानो, उसके बाद हमारी वीडियो आज की समाप्त हो जाएगी। ठीक है, कल मैं आपको फिर कराऊंगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बहुत इंपॉर्टेंट एडमिशन है। अब हेडिंग क्या डालोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंग्लिश में भी लिख लो यही, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसकी थ्योरी लिखो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा का छोटा मात्रक है। तो सबसे पहले ये लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। क्या है ये, ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो आप आसानी से बता दोगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। अब देखो डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जिसे एक इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर, त्वरित का मतलब जानते हो ना, गति करना। अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन है उसे अगर 1 वोल्ट का विभवांतर देंगे तो गति करने लगेगा, तो हम क्या कह सकते हैं, वो त्वरित हो चुका है, गतिशील हो चुका है। जिसे इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त करता है या अर्जित करता है, होने पर प्राप्त करता है। ये डेफिनेशन हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जिसे एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त करता है। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है उसे हमने 1 वोल्ट का विभवांतर दे दिया तो वो गतिशील हो जाएगा। तो उसको इतनी एनर्जी प्राप्त हो चुकी है जब हमने उसको 1 वोल्ट का विभवांतर दिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सूत्र की बात करें तो ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा वी। क्या हो जाएगा, ई इंटू डेल्टा वी। ई क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और डेल्टा वी क्या है, विभवांतर जितना हमने उसको दिया है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
1। तो कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं तो आप आसानी से बता सकते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। अब देखो इसके थोड़े से बड़े यूनिट्स भी लिख लो। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो का मतलब क्या होता है 10⁻³ होता है। तो 1.6 है इंटू 10⁻⁻19 है गुणा 10⁻³ कर दो, तो क्या आएगा यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻19 में 3 घटाओगे 16 बचेगा। एक मिलियन होता है, एक MEV पूछा जाता है, MEV। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख। कितना होता है 10 लाख। तो सबसे पहले क्या लिखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1 मिलियन में होते हैं बेटा 10⁻6। ठीक है, 19 में 6 घटा दो, क्या बचेगा 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं वो भी क्लियर हो गया। ये पूछा भी जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, एक ऊर्जा का छोटा मात्रक है। ये पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको लिखा दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना। हमारी वीडियोस को ऐसे शेयर किया करो जिससे आपकी तरह बहुत सारे गरीब स्टूडेंट्स इन वीडियोस का फायदा उठा सकें। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड अतिरिक्त क्वेश्चंस करना चाहते हो तो आप हमें अनअकैडमी फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाओ। मैंने बहुत सारी वीडियोस वहां पर डाल रखी है, उन वीडियोस को देख लो। ओके स्टूडेंट्स, और हाँ मेरी वीडियोस वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको वहां पर कोई भी चार्ज नहीं देना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।